हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में सभी का। कैसे हैं सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम फिर से हेलो एल्केन और हेलो एरिन की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। जहाँ से हमने खत्म किया था वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमने कहा था कि भाई हमने प्रिपरेशन मेथड आप हेल्कोन बता दिया था, एल्कोहल से बता दिया था हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन बाई एल्कोहल पे हमने सारे प्रिपरेशन मेथड को देखा था। अब हमें यहाँ पे जो पढ़ना होगा, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होगा, वो क्या पढ़ना होगा? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन बाई हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से भी हम एल्केन को बनाना सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से हेलो एल्केन बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। सभी लोग कैसे हैं? मस्त एकदम। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? बेहतरीन तरीके से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप सब बढ़िया होगा, सब लोग पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चा पार्टी, और बढ़िया तरीके से करते रहिए। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं भाई? हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कंपोजिशन क्या होता है उसका, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर दो पार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ रखे होंगे। हाइड्रोकार्बन के अंदर दो पार्ट है, एक हमारे पास होता है ओपन, एक होता है क्लोज। फिर ओपन चैन के अंदर फिर उसके दो पार्ट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर एल्केन, फिर अनसैचुरेटेड के अंदर बाई एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आप पता होगा। यहाँ पे जनरली बात करें क्लास 12 के हिसाब से, क्लास 12 में क्या है, कैसे है, किस प्रकार से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले हेडिंग क्या लगाने वाले हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन बाय हाइड्रोकार्बन। ऐसे हेडिंग लगा लो, यहाँ पे लिखो प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन बाय हाइड्रोकार्बन। बस फंडामेंटल है, थोड़ा सा तुमको समझनी है। सारी चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, एक एक करके। बेसिक चीज़ें हैं, देखो बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं, सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए 11th ही। जो बच्चे नए आ रहे हों, जो बच्चे लग रहा हो कि सर आज हम नए आए हैं पढ़ने के लिए, उनसे मैं एक ही ख्वाहिश है, गुजारिश है हमारी, वो शुरू से देखते आए, तब उनको बढ़िया मज़ा आएगा। ठीक है, बीच में है हेलो एल्केन का क्या होता है। हमने इसके पीछे पहले चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात कर लिया है। पहला लेक्चर में बात किया है। हेलो एल्केन का मतलब यही होता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंपोनेंट से तुम्हारा ये हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, जैसे Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये चारों अगर किसी भी कार्बन से जुड़े होंगे तो सब हेलो एल्केन हो जाएगा। बस बात खत्म है। ठीक है बेटा, समझ गए मेरी बातें? इतनी बातें क्लियर है जी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्केन आएगा। कौन आएगा? एल्केन आएगा। फिर कौन आएगा? फिर आएगा एल्कीन। फिर क्या आएगा? एल्कीन आएगा। फिर क्या आएगा? फिर आएगा एल्काइन। ये तीनों आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, एल्काइन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एल्केन और एल्कीन तो आएगा। एनसीईआरटी जितना प्रीफर क्लास 12 की करती है उतने ही बात करेंगे हम, उसके अलावा और किसी बात नहीं करेंगे। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितना प्रीफर करती है उतना ही बात करेंगे, उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्केन लेते हैं। एल्क प्लस एन, इसका क्या मतलब हुआ सर एल्केन का? जिसको नहीं पता है, ये होता है एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब होता है कार्बन। अब वो कार्बन 1 हो सकता है, कार्बन 2 हो सकता है, कार्बन 3 हो सकता है, कार्बन 4 हो सकता है, कार्बन 5 हो सकता है, कार्बन 6 हो सकता है, कार्बन 7 हो सकते हैं। मे बी जस्ट नंबर आप कुछ भी आप 100 तक लेके चले जाओ भाई, ये होता है कार्बन एल्क। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है जस्ट अ नंबर, सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सभी एन का मतलब वही होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सबके अंदर सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कार्बन जिनके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड आए। क्या है? सिंगल बॉन्ड आए। ऐसे सपोज करो ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, कितना भी नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे ऐड कर दो। नंबर ऑफ कार्बन कितने भी ऐड कर लो, बस सिंगल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? सिंगल। दिस विल बी एल्केन। ओके बच्चा पार्टी, इतनी बातें समझ में आई? ये क्या होगा?
एल्केन होगा। क्या होगा ये? एल्केन होगा। और इसी एल्केन से हमें क्या करना है? हैलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? हैलो एल्केन बनाना है। चलिए फटाफट जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे और साफ दिमाग के अंदर आराम से दिल, दिमाग और डाटा तीनों को लेकर बैठिएगा। मज़ा आने वाली है, चीज़ें आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलो बहुत अच्छे समझते हैं। क्लास 12 में बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म है नहीं तो हम देखेंगे नहीं। जहाँ मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंसी होगी, जहाँ मैकेनिज्म देखा जाएगा वहाँ पे हम देख लेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तुम्हें कुछ बोर्ड लेवल से ऊपर की बातें बताई जाए, कुछ नई चीज़ें बताई जाए, कुछ नई चीज़ों को ऐड किया जाए। सारी चीज़ों पे हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। मे भी अगर कहीं पर तुमको दिक्कत आ रही होगी तो पीछे वाले लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चे बड़ी, चलिए स्टार्ट करें। सब लोग एकदम बढ़िया दिल, दिमाग, डाटा करके बैठे हो? एकदम मस्त तरीके से बैठे हो कि नहीं बैठे हो? चलो बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं। क्या होने वाला है ध्यान से सुनना। यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, CH2, CH2 एंड CH3। दिस इज द एल्केन। एल्क मतलब कार्बन और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन, तो भैया ये हो गए। इसका नाम क्या होगा? दिस इज द प्रोप। सॉरी सर, बहुत गंदी बात, गलत बिल्कुल नहीं। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट लगाते हैं और सिंगल के लिए हम लगाते हैं एन, तो दिस इज द ब्यूटेन। क्या हो गया बेटे? दिस इज द ब्यूटेन। अब इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किसी भी हाइड्रोजन ग्रुप को इन द प्रेजेंस ऑफ H में। H में मतलब फोटान के प्रेजेंस में। किसके? फोटान। फोटान का मतलब सर सनलाइट बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवा देंगे। दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। अब सर फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? देखो भैया पहले समझाते हैं तुम्हें। देखो यहाँ पे तुम्हारे अंदर थोड़ा सा डाउट रहेगा। डाउट ये रहेगा कि Cl है हमारे पास, Cl को कहाँ पे ऐड करें, कहाँ पे नहीं ऐड करें। देखो हैलो एल्केन बनाना है। हैलो एल्केन का मतलब क्या होता है कि हैलोजन को एल्केन के अंदर डाल दो, बन जाएगा हैलो एल्केन। अब में भी कंपोजिशन कैसे बनता है ध्यान से सुनो। एक होता है CH3, ठीक है, एक होगा CH2, ऐसे CH2 एंड CH3, ठीक है। अब यहाँ का मैंने क्या किया ध्यान से सुनना। यहाँ जो हाइड्रोजन थे, समझो इसको, ये ऐसे इस तरह से लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? CH3, CH2, CH, एक H, यहाँ पे CH3, ऐसे। भाई इसके पास 2 H है, एक H को मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। Cl हमारे पास कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, एक Cl, 2 Cl, ऐसे कर दिया। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अचानक से फंडामेंटल जान लो। जहां से जो चीज निकालोगे, जहां से जो चीज निकालोगे जो बड़ा होगा, छोटा नहीं, जो बड़ा होगा, जहां से जो चीज निकाल रहे होगे वहीं पे ले जाके तुम्हें उस चीज को जोड़ देना है। जो बची हुई चीज होगी उसको हम उसी में जोड़ेंगे। जैसे समझो, सपोज ये यहाँ से ये बाहर हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ से HCl रिमूव हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Cl का कंपाउंड बड़ा है या कार्बन का कंपाउंड बड़ा है? सर कंपाउंड कार्बन का बड़ा है, तो फिर छोटा वाला आएगा। जो कंपाउंड बड़ा होगा, जो कंपाउंड छोटा होगा, जो छोटा वाला होगा वही जाता है हमेशा जुड़ने। बड़ा वाला क्यों जाएगा भाई? छोटा वाला। तो यहाँ पे Cl बचा हुआ है और वो जाके वहाँ जुड़ना पसंद करेगा जहाँ से हाइड्रोजन को तुमने रिमूव किया है। ये हमेशा होगा, ऑलवेज होगा। कब होगा? जब जब तुम रिएक्शन देखोगे हर जगह होती जाएगी। तो Cl को हम यहाँ पे डाल देंगे। कैसे बनेगा? एक तो कंपोनेंट ये बन गया। देखो ये सारी चीज़ें समझते चलो, बस कोई दिक्कत है नहीं। CH3, यहाँ पे हमने Cl को डाल दिया, एक ऐसे हो जाएगा। मे बी ये हो जाएगा। एक और बन सकता है इसके अंदर। क्या बन सकता है सर? ऐसे ही बन सकता है, ध्यान से सुनो। CH3, CH2, CH2, यहाँ लास्ट में CH3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ CH2 एंड H, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास Cl कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 1 एंड 2। एक Cl को मैंने रिमूव कर दिया, किसके साथ? उसी के साथ, सेम चीज़ें। इसको बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया। और रिमूव कर दिया तो हुआ क्या? देखो चेक करो, चेक करो, चेक करो। ये पूरे कार्बन को एज इट इज उतार दो। CH3, CH2 एंड CH2 उतार दिया, चेक कर लो। CH2, जो Cl बचा है ले जाके डाल दो वहाँ पे, ये Cl लो। अब बात आ गई सर इसमें से मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा? भाई एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। अब आप कहोगे सर कौन माइनर होगा कौन मेजर होगा, कैसे पता करेंगे? माइनर का क्या मतलब होता है, मेजर का क्या मतलब होता है? जैसे आपने चाय बनाया तो चाय में जब आप छानते हो, छन्नी से छानते हो ना,
तो जो चीज़ पी लेते हो वो चाय, और जो एक चाय पत्ती अदरक जो निकलती है वो चाय, दोनों में जो हमारे यूज में आता है वो कौन सा है? वो मेजर है। जो हमारे यूज में नहीं आएगा वो माइनर हो जाएगा। ऐसा होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए अपने लिए, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाए वो मेजर, जिसकी ना हो वो माइनर। समय समय पे सबकी प्रायोरिटी बदलती भी है, तो ऐसा भी हो सकता है मे बी जस्ट लाइक आगे चल के वो मेरे काम में आए। तो ये इस पर डिफाइन नहीं करता है कि चीज़ों फेंक दें कि ना फेंक दें, बस ऐसा समझो कि जो मेरे उस समय पे जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ इसमें रिएक्टिविटी को चेक कर लो। जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी वो मेजर हो जाएगा, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो माइनर हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे देखा जाता है। वो तो तुम्हारे डेली लाइफ का एग्जाम्पल था, ठीक है, कि जो पी के लेते हैं वो हमारा मेजर हो गया, जो नहीं पीते हैं फेंक देते हैं वो माइनर हो गया, बस बात इतनी। यहाँ पे देखो Cl जिस कार्बन से टच में है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से टच में है, ये होगा 2 डिग्री का हैलोजन बना है, ठीक है, यानी हैलोजन बोले तो एल्काइल हैलाइड। इसको चेक करो, Cl जिस कार्बन से अटैच में है वो डायरेक्ट 1 कार्बन से अटैच में है, तो ये 1 डिग्री का हैलोजन बना हुआ है। अब बताओ तुम, अब रिएक्टिविटी ऐसे होती है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है रिएक्टिविटी, फिर होता है 2 डिग्री का, फिर होता है 1 डिग्री का। अब यहाँ पे अगर तुमसे बोला जाए बताइए सर कौन सा ज़्यादा होगा, भाई 3 डिग्री तो है ही नहीं, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री वाला ये वाला हमारा मेजर हो जाएगा, जो 2 डिग्री वाला है ये वाला हमारा माइनर हो जाएगा। ऐसे चेक कर लोगे। ये मैकेनिज्म कौन सी होती है? दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है सर रिएक्शन। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है सर? फ्री रेडिकल का मतलब इतना होता है, जिसको नहीं पता जान लो। यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं वो 2 तरह से फ्यूजन करते हैं। 2 तरह, होमोलाइटिक होता है, हेटेरोलाइटिक होता है। अब उसमें वो सारी चीज़ों पे मत जाओ तुम, ऐसा समझो बस कि फ्री रेडिकल क्या होता है, बस इतना समझ लो अभी के लिए, इतना समझो फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल का मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे हमारे पास CH3 है, CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH3 है, ऐसा समझो, सपोज करो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ के इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, समझ गए, और यहाँ पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब देखो एक बॉन्ड जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, सबको पता होना चाहिए ये चीज़ें। एक बॉन्ड ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। कितने बॉन्ड से? 2 से बनता है। तो अगर इसको मैं बराबर भाग में डिवाइड कर दूं, ध्यान सुनो, इसको मैं बराबर पार्ट में नहीं इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं ऐसे, इसको मैंने ब्रेक किया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, किसी का इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया नहीं है। अगर जब 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो चीज़ें बराबर पार्ट में डिवाइड हो रही होती हैं, बराबर पार्ट में डिवाइड हो रही होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको? हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, उसे हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, समझे। जब बॉन्ड को इस तरह से तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए कि दोनों के इलेक्ट्रॉन उनके पास ही रह जाएं। इसकी सिचुएशन ऐसे भी बन सकती है ना, ऐसे हो सकता था CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करते आप तो हो सकता था ऐसे भी बोला जाता है। ऐसे सब तुम्हारे बोलने पर डिपेंड करता है। इसका इलेक्ट्रॉन लेकर ये चला गया, अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन आया है उस पर माइनस का चार्ज इस पर दिया है, जिसने उस पर प्लस का चार्ज। भाई जो इलेक्ट्रॉन लेता है ऑलवेज उस पर माइनस का चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, उस पर ऑलवेज प्लस का चार्ज आता है। तो यहाँ पे प्लस का चार्ज आ गया, सीधा कार्बोकेटायन। क्या बन गया ये? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे आयन, कार्बन पे आयन। कैसा आयन? केट आयन। केट आयन मतलब प्लस का आयन, तो हो जाएगा कार्बोकेटायन। फिलहाल ये हो गया कार्बोकेटायन रिएक्शन नहीं है, दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही होगी उसमें आराम से बॉन्ड टूट रहे होंगे बीच से, उनके इलेक्ट्रॉन उसके पास, उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास, आराम से जाएगा उसमें जुड़ जा रहा होगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात आ गई सर इसमें कितना परसेंट बना है, इसमें कौन कितना परसेंट बना है? तो भाई ये बना होगा 55%, ये बना होगा 45%। जो मेजर वाला है वो 55% बना होगा, जो माइनर वाला है वो 45% बना होगा। ऐसा कैसे सर कर सकते हो आप? ऐसा कैसे आप कह सकते हो? भाई देखो इसके पास चांसेस ज़्यादा, इसके पास चांसेस ज़्यादा हैं, जिसके पास चांसेस ज़्यादा होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा बनता है, ये सच्चाई है। अभी इसके पीछे मत जाओ, ये सब जेई नीट पूछा जाता है। अभी इतना समझ लो, दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन। व्हाट इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन? द मिडिल, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक करते हैं, कोई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इन डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाए, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास रह जाए, दिस इज द फ्री रेडिकल रिएक्शन। बस इतना समझ लो, और तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। ओके बच्चे बाड़ी, आगे बढ़ा जाए। किसी को दिक्कत है? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोल दो सर, किसी को कोई दिक्कत हो तो।
हाँ हाँ, अब ये पार्टीशंस हाँ ऐसे ही होता जाता है, ऐसे ही होता जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अगला हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन बाई एल्केन। अब अगली बार मैं एल्केन से लिखूंगा, एल्केन से लिखूंगा, लिखूँ प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन बाई एल्केन बाई एल्केन बाई एल्केन, ठीक है, बाई एल्कीन। तो एल्कीन से हमें यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड देखना है। ठीक है बच्चे पार्टी, चलो अब क्या करना है, कैसे करना है, किस में। एल्कीन क्या होता है भाई, ऐसे समझ लो, CH3 CH2 CH, ऐसे डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो CH2, ये भी एल्कीन ही है। डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन हो जाएगा। एक सिंपल सा लेते हैं, नॉर्मल सा प्रोपीन ले लेते हैं, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे, दिस इज द प्रोपीन। आपकी इच्छा करे और बड़ा ले लो, मुझे कोई दिक्कत ना है भाई, आपकी इच्छा करे और बड़ी ले लो, मुझे कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन करवा सकते हो आप किसके साथ, HCl के साथ करवा दूँ, HBr के साथ करवा दो, मैं भी कोई दिक्कत ना है, किसी से करवा दो, हाँ किसी से करवा दो, चलो रिएक्शन करवा दो। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा देखो, जब भी इस तरह के बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए ना, कैसे जानेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से रिएक्शन करवानी है, कुछ मत करो। जहाँ डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वहीं पे तुम अटैक करवाया करो। जहाँ डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वहीं पे अटैक करवाया करो। इसका क्या मतलब निकला सर, इसका ये मतलब निकला, जैसे हमारे पास देखो CH3 है, तुमको आगे वाले कार्बन से मतलब ही ना है, आगे वाले कार्बन से तो मतलब ही ना है। जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो, जिस कार्बन पे लगा हो, जिस पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो, या जिससे निकालने की शंकाएं हों, उससे बाकी कार्बन के चैन को ऐसे जोड़ दिया जाता है, ऐड चीज उतार लिया जाता है, जो चीज़ है उसको सेम टू सेम ऐसे मार दिया जाता है। ठीक है भाई साहब, चलो तो क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा फंडामेंटल, कार्बन हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया ऐसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, ये भी फ्री रेडिकल रिएक्शन। अच्छा जी, क्या हो गया, एक जगह हमने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, एक जगह हमने क्या जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया। बस यहीं पे गलती हो जाती है, यहीं पे गलती हो जाती है। एक्चुअल में इसको हमें जो समझना है, इसको जो हमें मतलब यूज करना है या प्रोडक्ट बनाना है ना, इसमें मार्कोनिकोव्स का रूल लगता है। किसका, मार्कोनिकोव्स, किसका लगता है, मार्कोनिकोव्स, ठीक है, ओव्स रूल लगता है। अब इसके लिए क्या होता है सर, ओव्स का रूल लगता है, कैसे लगाएंगे, ध्यान से सुनो। मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, मार्कोनिकोव एक रूल नहीं है, एक शॉर्टकट है मेरे हिसाब से। क्या है, शॉर्टकट, इसी शॉर्टकट है। क्यों, क्योंकि ये हर जगह नहीं ले सकता। अभी मैं समझाऊंगा, अभी मैं तुमको क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मतलब सारी जगह प्रीफर नहीं करता है, ऐसा नहीं कि जो तुम कर रहे हो वो सही ही कर रहे होगे, ऐसा नहीं है, गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रीफर नहीं करता हर जगह, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। शॉर्टकट क्या है भैया, मार्कोनिकोव ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सबसे पहला वर्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे सबसे पहला वर्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। इसका क्या मतलब है, मतलब समझो आप कि इस कार्बन से तुम्हें मतलब नहीं है, मतलब है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, इससे और इससे मतलब है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम हो वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब तो यही हुआ, CH3 कार्बन CH, एक बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, CH। अब हाइड्रोजन ज़्यादा किसके पास है सर, हाइड्रोजन ज़्यादा किसके पास है सर, ज़्यादा इसके पास है, कम किसके पास है सर, कम इसके पास है, यही है। तो जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। उनके कहने का मतलब ये है, मतलब प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा ये बनेगा CH3, C एक H था जोड़ दिया, यहाँ पे Cl है, ये CH2 था, यहाँ H था, हमने जोड़ दिया, दिस इज द
एक्चुअल में बनने को ऐसे बनेगा CH3 CH यहाँ पे Cl एंड CH 2H 1H दोनों 3H हो गया टोटल CH3, इस तरह से बनेगा ये प्रोडक्ट। तो एक्चुअल में ये होता है मार्कोनिकोफ का रूल होता है। ये क्या होता है? मार्कोनिकोफ रूल होता है कि हाइड्रोजन ऑलवेज वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और Cl यानी हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा ऑलवेज जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। ये होता है मार्कोनिकोफ रूल। पर ये ऐसे केसेस में हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे केसेस में ये रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैंने एक रिएक्शन और करवाया है, ऐसे समझो, डबल बॉन्ड टा 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 ऐसे, ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कार्बन दो कार्बन, ठीक है, ऐसे यहाँ पे CH3 ऐसे करवा दिया, समझो यार, ऐसे रिएक्शन करवा दिया हमने, किसके साथ? HCl के साथ करवा दिया, प्लस HCl के साथ करवा दिया। क्या कर रहे हो सर? प्लस HCl के साथ, बातें कम करो बेटा, ऐसे समझो। तो एक्चुअल में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये Cl है, मतलब ये ऐसे तो है डबल बॉन्ड CH3 ऐसे ही वाला तो है, बाकी तुमसे बाकी वाले कार्बन से मतलब ही नहीं, मत रखो, चेक कर लो क्या होगा, कहाँ पे बॉन्ड तोड़ोगे तुम भाई। इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, बैलेंस कर दो, इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। तो एक्चुअल में क्या आएगा, यहाँ पे जहाँ पे H ज़्यादा होगा इसका बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे H जोड़ दोगे, इसका बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे Br जोड़ दोगे, यानी Cl जोड़ दोगे, माफ़ी चाहेंगे, क्या जोड़ दोगे? Cl जोड़ दोगे। ऐसे तो होगा भाई, ऐसे ही तो होगा, बोलो, हाँ बोलोगे, ऐसे तो होगा, टा 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 ऐसे। डबल बॉन्ड था, बॉन्ड तोड़ दिया तुमने, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, एक कार्बन था, यहाँ पे जोड़ दिया तुमने एक हाइड्रोजन, इसके पास जोड़ दिया तुमने Cl, यहाँ पे CH3 था। ये चेक दिस पॉइंट, ऐसा ही करोगे, ऐसा ही तो करोगे, बोलो जल्दी से, ऐसा ही तो होएगा भाई। इसके डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसके कितने बॉन्ड हैं, 1 2, इस कार्बन के चेक करो 3, और एक हाइड्रोजन होगा इसके पास। अरे भाई 3 कैसे, 1 2 3, इधर वाले 1 4 तो हो गए ऑलरेडी। तो इसका जैसे एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे, हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे लाके Cl जोड़ दोगे, और यहाँ पे देखो 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा यहाँ होगा ना, तो यहाँ पे जोड़ दोगे। यहाँ पे इसके पास एक भी H नहीं होगा, ऐसा समझो, ठीक है भाई। चलो इतनी बातें क्लियर है, चेक करो, दिस इज द मार्कोनिकोफ एल्किन्स ऑलवेज। आ जाओ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, वरना तुमको दिक्कत हो सकती है, प्रैक्टिस करवाया जाए, आओ। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाओ HCl के साथ फटाफट जल्दी से, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाओ HBr से फटाफट, जल्दी से करवा दो टनाटन करके इस तरीके से, देखो कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तुमको इसको एज इट इज उतार लेना है, डबल बॉन्ड वाले को छोड़ देना है, ऐसे करो, CH3 CH2 CH2 CH2, देखो किसके पास, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे चेक करना बस, ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे Cl है, हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया। सेम चीज़ है, वही चीज़, CH3 CH2 CH2 CH सिंगल CH, यहाँ पे H, यहाँ पे जोड़ दिया Br, बात खत्म हो गई भाई। यही सारी चीज़ें हैं, और क्या है, यही सारी चीज़ें हैं रिएक्शन के अंदर, और तो कुछ है नहीं, यही तो है। ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, टा 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 टा, कार्बन दिखाते रहो मैं सबको, ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एक जोड़ दिया CH3 ऐसे, यहाँ जोड़ दिया हाइड्रोजन। चलो चेक कर लो किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, डबल बॉन्ड वाला कार्बन कौन है, रिएक्शन करवा दो HBr के साथ, रिएक्शन चेक कर लो, देखो यहाँ पे इसके कितने बॉन्ड, 1 2, इधर से आया 1 3 1 4, इसके पास डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक ये है और एक ये है, ये दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, यही दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन है। इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, इसका ब्रेक करो बॉन्ड फटाफट जल्दी से, टा 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 टा, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, CH3 हमने एज चीज़ जोड़ा, किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा थे, इसके पास, इसका बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले था, एक हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा, और इसके पास जाके जुड़ जाएगा कौन, Br भाई साहब, लो बन गया। यही तो हुआ मार्कोनिकोफ रूल, यही तो हुआ मार्कोनिकोफ रूल, और कोई होगा क्या,
इस पर क्वेश्चन कर लिया जाए तो एक शॉर्टकट है भैया मार्कोनिकोव रूल, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, यह है शॉर्टकट। मार्कोनिकोव जो रूल है वो एक शॉर्टकट है। कैसे प्रूव कर दें, क्या प्रूव किया जाए इसको, चेक करोगे? आओ चेक करवाते हैं। एक क्वेश्चन ये है ऐसा चेक करो, CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2 लो। चलो रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ, चेक कर लो। तो हमने यही कहा था डबल बॉन्ड वाले कार्बन में ध्यान देना, इसका बॉन्ड तोड़ोगे तुम, पहले इसको एज इट इज उतार लोगे। देखो CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH3 है ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन H, ऐसे। जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसको आपने एक हाइड्रोजन दे दिया, इसके पास है ये तुमने क्या दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया। ये रिएक्शन हो गई फट से खत्म। ये गलत है, ये गलत है, ऐसा होएगा नहीं। काहे नहीं होगा भाई, चेक करो, ऐसा होएगा नहीं। रिएक्टिविटी चेक कर लो भैया, रिएक्टिविटी चेक करो। यहाँ वाला ये वाला एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, दिस इज द 1 डिग्री। ये एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, दिस इज द 1 डिग्री का एल्केन। ये देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, ऐसे चेक करो। तो ये होएगा नहीं, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। शिफ्टिंग का क्या मतलब हुआ, ये ऐसे हो जाएगा CH3 कार्बन। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े हो ना, नहीं, मतलब 3 डिग्री है ना ज़्यादा। देखो बेटा ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री का कार्बन हुआ ना, हाइड्रोकार्बन हुआ। जब 3 डिग्री का हाइड्रोकार्बन जो है 1 डिग्री से ज़्यादा, 3 डिग्री इज द मोर स्टेबल ऑफ 2 डिग्री ऑफ 1 डिग्री, तो ये 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनाना चाहेगा ना, ये 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनाना चाहेगा। ये सब JEE में पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा, मुश्किल है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो चीड़ के रख देना। मैं तुमको इस बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि मार्कोनिकोव शॉर्टकट है। मार्कोनिकोव आपको जो रूल बोलते हैं ना उसको चैलेंज कर दो, ऐसा नहीं है, आ जाओ चैलेंज कर देते। तो इसका हो जाएगा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब क्या हो गया, इसका डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन था ऐसे, इसका डबल बॉन्ड तोड़ दो, CH2 था, यहाँ वाला जो कार्बन था वो चला जाएगा इस पर ऐसे, CH3 जो हाइड्रोजन था, और यहाँ वाला जो हाइड्रोजन था जो आप जोड़ रहे थे हाइड्रोजन, वो आ जाएगा इस पर भी यार, ऐसे कुछ इस तरह से। तो अब चेक करो, ये ज़्यादा स्टेबल है ना, इसके कंपेरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल था। भैया इसको देखो, Cl जहाँ पे जुड़ा हुआ है, Cl जहाँ पे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ऐट में है उससे डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2, तो ये 2 डिग्री का हुआ हेलोकेन। लेकिन यहाँ पे जो Br जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो Br आके जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 एंड 3, दिस इज द 3 डिग्री का हेलो एल्केन। तो बताओ 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 जल्दी से, कहाँ लगा मार्कोनिकोव रूल? मार्कोनिकोव रूल कहाँ लगा? यहाँ तो ब्रेक कर गया, यहाँ तो ब्रेक कर गया ना। तो इस वजह से मार्कोनिकोव को मैंने क्या बोला, बोल देना गिवन बाय अंकित पांडे सर। मार्कोनिकोव एक तरह का शॉर्टकट है, छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कक्षा 12 वाले सॉल्व हो जाएंगे, JEE नीट के सॉल्व नहीं होंगे। तो इस वजह से कोई टीचर बोले दिस इज अ शॉर्टकट मैथड है, ये एक तरह का शॉर्टकट मैथड है बेटा। क्या है? शॉर्टकट मैथड है, ठीक है। चलो, एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल, एक होता है एंटी मार्को, जिसको बोलते हो आप एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये क्या होता है? इसको एक और नाम देते हैं हम, पराक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, पराक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, खराश इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, खांसी वाला इफेक्ट। ये कहाँ फॉलो होएगा सर? कैसे जानेंगे कि ये वाला रूल लगेगा? सिंपल सा मेथड है भाई, ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सेम। ये सिर्फ HBr के केस में लगता है, बस HBr केस में। वहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा बेंजोइक परऑक्साइड। क्या लेना पड़ेगा तुम्हें? बेंजोइक परऑक्साइड। क्या लेना पड़ेगा? बेंजोइक परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड। क्या लेना पड़ेगा? बेंजोइक
पर ऑक्साइड, तब एंटी मार्कोनिकोव्स का रूल लगेगा। कैसे होगा? एंटी मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा उसी का। CH3 CH सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, बॉन्ड को तोड़ दो, उसका जस्ट। ये क्या बोलता है? ये अब बोलेगा कि हाइड्रोजन को वहाँ लगा दो जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम हो। डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से कम हो, पहले से कम हो। इसमें उसमें हाइड्रोजन कहाँ कम है? इसके पास कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा Br। सिर्फ Br के केस में होगा। अगर यहाँ पे HCl लिखा हो तो वो मार्कोनिकोव्स हो जाएगा, और कुछ लिखा हो तो मार्कोनिकोव्स हो जाएगा। लेकिन HBr लिखा हो, उसके साथ साथ पराक्साइड लिखा हो, जैसे ऐसे रिएक्शन दे दिया गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl, ऐसे दे दिया गया बेंजोइक पराक्साइड, बेंजोइक पर ऑक्साइड, तब होगा ना, तब ना होगा। इसमें सिर्फ मार्कोनिकोव्स लगेगा। कौन लिखेगा? मार्कोनिकोव्स। क्या लिखेगा? इसमें सिर्फ मार्कोनिकोव्स लगेगा, मार्कोनिकोव्स लगेगा, इसमें मार्कोनिकोव्स ही लगेगा, मार्कोनिकोव्स लगे। एंटी मार्कोनिकोव्स किस केस में फॉलो होता है? Br के, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकोव Br के केस में लगेगा। उसके साथ साथ बेंजोइक पराक्साइड लिखा होना चाहिए। HCl लिख दिया, बेंजोइक पराक्साइड लिख दिया तो नहीं दिक्कत है। बेंजोइक पराक्साइड जिसको नहीं पता है क्या होता है, ऐसे समझो भैया, ये हमारे पास बेंजीन, C डबल बॉन्ड O ऐसे, ठीक है। लो, इसे बोलते हैं बेंजोइक पराक्साइड। दिस इज द बेंजोइक पराक्साइड, दिस इज द बेंजोइक पर ऑक्साइड, दिस इज द बेंजोइक पराक्साइड। तो ये इसके ही केस में लगेगा, ठीक है। बेंजोइक पर मार्कोनिकोव हर रेंज में काम करेगा, पर अगर HBr के साथ इसको ले लिया जाए देन वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को आप H2O2 बोलते हो, पराक्साइड इफेक्ट। H2O2 लिखते हो यहाँ पे ऐसे, पराक्साइड। तो क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए कि कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। लगता है एंटी मार्कोनिकोव्स कहाँ पे? जहाँ HBr हो, साथ में बेंजोइक पराक्साइड दिया हो, वहाँ लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान दो, इस बात को पूरी तरह से मैनेजमेंट करके रखो अपने माइंड में। क्या इतनी बातें क्लियर है तुम्हारे लिए? मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स कहाँ होता है? क्लियर है भाई साहब? मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोव्स रूल कहाँ लगता है? हाँ, जल्दी बोलो। नहीं होता? क्लियर है मेरी बातें? सारे लोग समझ में आ रहा है? चलो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दिया कि मार्कोनिकोव्स कहाँ लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव्स कहाँ लगेगा। मार्कोनिकोव्स क्या है? शॉर्टकट है भैया, कोई लैंग्वेज फॉलो नहीं करता है। क्लास 12 वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हें, ठीक है। NCERT जैसे बताती है उस लैंग्वेज से थोड़ा सा अपर लेवल बता दिया, ज़्यादा अपर लेवल नहीं है, थोड़ा सा अपर लेवल है बेटा। चलो आगे बढ़ लो यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या है? तो ये मार्कोनिकोव फ्रॉम एल्कीन। अब एक चीज़ और, एक क्वेश्चन तुम्हारे और होगा, सर हम कैसे जानेंगे कि हाँ मार्कोनिकोव लगना है? कहाँ मार्कोनिकोव लग जाएगा? मार्कोनिकोव्स कहाँ लगेगा? निकोव्स कहाँ लगेगा ये बता दीजिए। देखो भैया, जब भी तुम्हारे पास एल्कीन का केस आ जाए, किसका आ जाए? एल्कीन का केस। किसका आ जाए? एल्कीन का केस आ जाए, एल्कीन का केस आ जाए, मैं जो बता रहा हूँ उसके सामने HCl लिखा हो, HBr लिखा हो, H2O लिखा हो, तो 90% केस ऐसे। देखो ऐसा कुछ है नहीं कंडीशन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने आप से बता रहा हूँ। ऐसा कुछ कंडीशन और रीज़न नहीं होता है, रूल नहीं होता है, ठीक है। अपने आप से बता दे रहा हूँ। तो 90% केस में वहाँ पे मार्कोनिकोव लग जाएगा, मार्कोनिकोव्स। रीजन है, अब ऐसे चक्कर कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। जैसे अगर सपोज करो तुम इस रिएक्शन को फ्री रेडिकल रिएक्शन है, कैसा है ये? फ्री रेडिकल रिएक्शन। मैं मान लेता है CH3, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, फ्री रेडिकल रिएक्शन इसको कर सकते हैं या चेक करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन है कि नहीं है। हो सकता है कार्बोकेटायन बना रहा हो तो, है ना। माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं जल्दबाजी में, माफ़ी चाहेंगे। नहीं कोई बच्चा जे नहीं डोला देख रहा होगा, बोल रहेगा झूठ बोल रहा है ये आदमी, ये पकड़ गया। चलो, सिंगल बॉन्ड CH2, समझो मेरी बात। इसके पास डबल बॉन्ड थे, मैंने एक बॉन्ड को तोड़ दिया, मैं इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करवा दिया। ध्यान से सुनो, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो थे ना, इसके पास डबल इलेक्ट्रॉन थे, तो मैंने बॉन्ड को तोड़ा, तो इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन, तो मैंने इसके वाले इलेक्ट्रॉन को इस पर दे दिया,
ट्रांसफ़र करवा दिया। तो इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, इसने। इस पर माइनस का चार्ज हमेशा ऊपर आता है, हमने नीचे लगा दिया तुमको समझाने के लिए। और इस पर क्या है, प्लस का चार्ज। अच्छा जी, तो जहाँ से प्लस चार्ज आ रहा है ये क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन क्या रहा है, प्लस का चार्ज। तो कार्बोकेटायन कैसा है, चेक कर लो। कार्बोकेटायन कैसा है, इधर देखो एक कार्बन, इधर देखो एक कार्बन, इस दो कार्बन से अटैचमेंट है, तो सीधा 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। क्या है ये, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन है। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे करता, ध्यान से सुनो, इसी चीज़ को मैं ऐसे करता, CH3 कार्बन CH डबल बॉन्ड था, CH2 था, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड, ऐसे समझो। मैं इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देता, इधर शिफ्ट कर देता, इसके भी इलेक्ट्रॉन को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। चेक करो अब चेक कर लो, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर कर दिया। अब क्या हुआ, चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन को लिया है सर माइनस का चार्ज, ये प्लस का चार्ज, तो ये कैसा कार्बोकेटायन है, चेक कर लो। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, एक, तो 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है। अब 1 डिग्री का कार्बोकेटायन है तो सिंपल सी बात है, 1 डिग्री की रिएक्टिविटी कम होती है 2 डिग्री से। यहाँ पे 2 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे 1 डिग्री का बन रहा है। अब जायज़ सी बात है, प्लस वाले पे कौन अटैक करेगा, माइनस वाला, तो भाई OH आके यहीं पे जुड़ेगा, Cl आके यहीं जुड़ेगा, Br आके यहीं जुड़ेगा, सब माइनस वाले स्पेस हैं, आके प्लस वाले जुड़ जाएंगे, तो हो जाएगा मार्कोनिकोव रूल, शॉर्टकट हो गया। यही हुआ मार्कोनिकोव रूल, और थोड़ी ना कुछ है। मार्कोनिकोव एक शॉर्टकट है भाई, मार्कोनिकोव एक शॉर्टकट है बेटवा, समझो यार जो बता रहा हूँ। क्लियर हुआ इतनी बातें, जल्दी बोल देना। चलो आगे, अगला यहाँ पे एक हेडिंग और डाल लो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एल्कीन के अंदर क्या कर दो आप, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझो आप। हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड है सिमेट्रिकल होना चाहिए, हो गया। चलो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर दो, CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। और रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप, CCl4 के प्रेजेंस में करवा दो आप। कोई भी हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ले लो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे, कोई भी एक हाइड्रोजन को उठा लो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे। हमने ले लिया Cl2, आप Br2 ले लो, बट फ्लोरीन नहीं, आयोडीन नहीं, ये प्रीफर नहीं करेगा, इसको मत लेना यार, इसको मत लेना, जो बोला जाए वो से करो। ब्रोमीन से करवा दो, सबसे बेस्ट, ठीक है, ब्रोमीन से करवा दो सबसे बेस्ट। अब बहुत ज़्यादा रीजन पे नहीं जाएंगे, ब्रोमीन से करवा दो सबसे बेस्ट, ब्रोमीन से करवा दो। Br2 है इसके पास, एक एंड 2 Br है, एक Br को यहाँ डाल दो और एक Br को यहाँ डाल दो, लो हो गया रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया, यही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन से पूरी प्रिपरेशन ऑफ मेथड हो गया। अब आगे होगा हाइड्रोजन एक्सचेंज और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या कितनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई, जल्दी बता देना। मिलते हैं इस क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करते रहो बेटा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।